नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल कुमार आपके अपने परिवार डायमंड रनटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बिल्कुल जीके का सीरीज लेके आ गया हूं, जिसमें कि आज मैं जो बात करने जा रहा हूं यह भूगोल से रिलेटेड है। लेकिन आपको जो जितना भी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं टोटल आपके प्रीवियस ईयर में, यानी कि आरआरबी जेई में हो या एसएससी जेई में हो, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग देर मत कीजिए, निकालिए पेन पेपर और साथ में लिखते चलिए। भले वीडियो 8 मिनट का हो, लेकिन आजकल परसों इस तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं एक दिन आपके पास नोट्स भी बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल में, ये भारत का भूगोल है। हम लोग जो है कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन हम लोगों का देखने के लिए मिलता था, इसलिए यहां से क्वेश्चन उठाए हैं। तो सबसे फर्स्ट देखा जाए तो भारत के स्थिति के बारे में, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं और ये नहीं पता है कि भारत जो है कि हमारा कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि भारत जो है हमारा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट यह पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा भारत जो है कि किस यानी किस गोलार्ध में और किस देशांतर के बीच स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है कितना किलोमीटर है, तो हमारा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो कहीं कहीं देखते होंगे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुए हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इस चीज को ध्यान रखना है। और इंदिरा पॉइंट को सबसे पहले हम लोग जो जानते थे, किस नाम से जानते थे? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। इसे पिगमेलियन, देखो पिगमेलियन भी रहता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा इंदिरा पॉइंट जो है कि कहां पे स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो है यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय, जिसे हम लोग इंग्लिश में IST शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, IST का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और बोला ग्रीनविच माध्य समय, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GMT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो दोनों का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन जो आता है, कहा जाता है कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में मिलता है 5:1/2, यानी 5:1/2, यानी कि 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा का मतलब क्या हो गया? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जबकि, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना कि भारत एवं चीन की जो सीमा होती है, भारत और बीच में जो भारत और चीन के सीमा की जो रेखा है, उस रेखा का क्या नाम है? तो उस रेखा का नाम जो है मैकमोहन नाम है। क्या है? मैकमोहन रेखा नाम है। तो मैकमोहन रेखा जो है यह जो है कि कब हुआ? तो यह मैकमोहन रेखा जो है 1914 ईस्वी में बनाया गया था। कहां में निर्धारित किया गया था? तो यह शिमला में जो है निर्धारित किया गया था मैकमोहन रेखा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश जो है कि कितने हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। तो लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो है कि स्थलीय सीमा कितने देशों, यानी कि कितने देशों से होकर, यानी कितने देशों से लगती है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 देशों से लगती है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश जो है हमारा बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और हमारा म्यांमार है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है, चीन की राजधानी बीजिंग है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, नेपाल का राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। और एक चीज ये भी बताए थे कि आपसे मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो भूटान में क्या चलता है, नूगल टर्म चलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो कि हाल फिलहाल क्वेश्चन में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखा जाए आज का जो है कि सबसे लास्ट जो है कि क्वेश्चन जो है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है हमारा यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सा रेखा, तो भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। यह कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब जो देखिए क्वेश्चन हम लोगों का जो आता है कि ये पूछा जाता है कि इसमें से आप ये बताइए कि हमारे देश के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद होगा तब ना आप टिक कर पाएंगे। पहले लोग क्वेश्चन आप देखिए एग्जामिनर भी थोड़ा टफ क्वेश्चन लेने लगे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाता था तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता था। लेकिन अब जो है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई तो क्वेश्चन का जो लेवल भी थोड़ा अप हो गया। यह अलग अलग क्या किया जाता, शिफ्ट में लिया जाता, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ होने लगे हैं। इसलिए देखिए कि सबसे पहले जो है कि हम लोग देखेंगे 8 राज्य कौन है। इस पर जो है कि एक ट्रिक पर आपको बताते हैं। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा झार। अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी गलत नहीं होंगे। तो कैसे सर, मित्र देखिए, मित्र मी का मतलब क्या होगा, पहले मी का मतलब होता है मिजोरम, त्रो का मतलब क्या हो गया त्रिपुरा, पौ का मतलब क्या हो गया, पौ का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, रौ का मतलब राजस्थान हो गया, गौ का मतलब गुजरात हो गया, मौ का मतलब मध्य प्रदेश हो गया, छौ का मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, झार का मतलब क्या हो गया झारखंड हो गया। तो इस 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो हमको याद है कैसे, तो आपको भी याद हो जाएगा। सर आपने बताया अभी तुरंत ट्रिक जो है कि इसका क्या होता है, मित्र पर गमछा झार। मी मतलब क्या हो गया मिजोरम, त्रो त्रिपुरा, पर पौ का मतलब पश्चिम बंगाल, रौ का मतलब राजस्थान, गम गौ मतलब गुजरात, मो मतलब मध्य प्रदेश, यानी कि मो गमछा, छा का मतलब क्या हो गया छत्तीसगढ़, और झार से मतलब क्या हो गया झारखंड। तो इस तरीके से याद करेंगे। नहीं याद होता है तो आप एक चीट लिख लीजिए। चीट करने का मतलब हो गया पेपर निकालिए, उस पर बड़ा बड़ा शब्द में लिख दीजिए मित्र पर गमछा झार और दीवार में चिपका दीजिए। हमेशा आपको 10 बार दिमाग वहां पर जाएगा, मित्र पर गमछा झार ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब पर आप लोग लाइव आना ना भूलिएगा। 7 बजे से आप लोगों का लाइव क्लास फिजिक्स का रखा गया है, जिसमें कि यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।